नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्रॉपर आप लोगों के लिए ही वीडियोस बनाई जाती हैं। और अदर जिन लोगों को भी एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ना है या किसी भी टर्म से आप जुड़े हैं, वो भी वीडियो को प्रॉपर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टर्नबर्ग की थ्योरी के बारे में बात किया था, जिसे त्रिआर्किक या त्रिविमीय सिद्धांत कहते हैं, जिसमें उन्होंने कुछ कंपोनेंट्स के माध्यम से, जैसे मेटा कंपोनेंट्स, सृजनात्मक बुद्धि, इन चीजों के माध्यम से अपनी थ्योरी दी थी, जिसमें कई सारे एलिमेंट थे। और वो शायद इंटेलिजेंसी की थ्योरी की सबसे लंबी क्लास उसमें से एक रहेगी। और उसके बाद जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो प्रॉपर तो यूजी के सिलेबस के लिए उतनी थ्योरियां जितनी पढ़ा चुका हूँ काफी है। एक दो थ्योरी और अगर ऐड कर दो तो यूजी के सिलेबस के लिए सफिशियंट है। बस इसमें अब जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ा दो। बट चूंकि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी क्लास है, तो कुछ थ्योरियां और हैं जो अदर सेंस में, मतलब अदर बच्चों के लिए काम आएंगी। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप एम एजुकेशन है, एमएड है या नेट है देना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए होंगे। तो उसी सीरीज में जो आज की क्लास होगी वो होगी सैम्पलिंग थ्योरी। पीजी वाले बच्चे सैम्पलिंग वर्ड से इंटर होंगे कि क्या होता है। और इसी को सैम्पलिंग शब्द से एक पर्सन ने एक थ्योरी दे दी, जिनका नाम था जी.एच. थॉमसन। इन्होंने एक थ्योरी दे दी सैम्पलिंग टर्म से। अब प्रॉपर सैम्पलिंग क्या होती है, अगर जो रिसर्च के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि सैम्पलिंग क्या होता है, कि जनसंख्या के समूह में से, जो कि हम पूरी पॉपुलेशन पे कभी भी काम कर नहीं कर सकते हैं अगर पॉपुलेशन बड़ी है। अब जैसे अगर मान लो हमने ऐसी पॉपुलेशन का चुनाव किया कि जो छोटी है, देन तो हम ले सकते हैं। जैसे कक्षा 7 के किसी स्कूल के आपके सभी बच्चे, तो पॉसिबल है कि आप कक्षा 7 के ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 सेक्शन होंगे, 500-600 बच्चे होंगे, तो यहाँ पे आप काम कर लेंगे। लेकिन इन केस जब यही होता है कि अगर पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे प्रयागराज, पूरे सोनभद्र या किसी भी एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट को ले लेते हो, तो पॉसिबल नहीं ना कि आप सभी लोगों को चुनाव कर पाए। तो उसी प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, चुनाव करते हैं सैंपलिंग का। तो जैसे ये मान लीजिए हमारी पूरी जनसंख्या है होल, इसमें अलग अलग जगहों पे ये क्रॉस ले लो, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ये अब हमारी पॉपुलेशन है। ऐसे हमारे पास एक ढेर सारी हमारी पॉपुलेशन है। अब ये जितनी भी चीजें यहाँ पे हैं, ये इंडिकेट करती हैं, ठीक है। अब इनकी थ्योरी में इसी चीज को उन्होंने क्या कहा, इंटेलिजेंसी कहा। अब मैं थ्योरी पे आ जाता हूँ, वहीं से समझ में आ जाएगा। तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं बुद्धि में, जैसे कि इस चीज को थॉर्नडाइक ने भी कहा था कि बुद्धि स्वतंत्र इकाइयों से मिलकर बनी है। वही चीज ये भी कहते हैं कि बुद्धि जो है वो स्वतंत्र इकाइयों का प्रतिदर्श होता है। अब यहाँ पे इन्होंने एक नहीं कहा, मल्टीपल फॉर्म है, वो सभी क्या है, स्वतंत्र है। जब इनका कहना है कि बुद्धि के, यानी आपके समझ कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई एक ऐसी समस्या आएगी जिसको आपको सुलझाना है, तो जो सैंपलिंग थ्योरी होती है वो क्या कहती है, सैंपल हम क्या करते हैं, हमारे पास ये पॉपुलेशन है हमारी, मान लो 10,000 लोग हैं, इसमें से हमने क्या किया, 500 लोगों को चुन के अपना वर्क कर लिया। ये हमारी पॉपुलेशन है और ये हमारा सैंपल है, P&S। अब यही चीज सेम लागू हो जाती है यहाँ इस थ्योरी पे, कि हमारी ये इंटेलिजेंस, हमारी पूर्ण बुद्धिमत्ता है, जो स्वतंत्र इकाइयों से मिलकर बनी है। अब जब कोई समस्या आएगी तो जिस यूनिट की वो प्रॉब्लम होगी, अब जैसे मान लो लॉजिकल थिंकिंग करना है, तो लॉजिकल थिंकिंग का डिपार्टमेंट निकलेगा, और यहाँ से निकलेंगे दो लोग, ये निकले लॉजिकल थिंकिंग के लिए, और प्रॉब्लम क्या की है, सॉल्व कर लिए। या मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, तो ये लोग निकले और प्रॉब्लम क्या किया, सॉल्व कर दिया। तो सिंपल टर्म में इनकी थ्योरी यही है कि सैंपलिंग के थ्रू क्या होते है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता। अब इस थ्योरी में जो नया टर्म था वो ये था कि जो स्पीयरमैन का जी फैक्टर था, चलो इसको थोड़ा सा हटाते हैं, रुक जाते हैं। स्पीयरमैन का जी फैक्टर, अगर याद हो, जी फैक्टर क्या था, एक जनरल सामान्य जो कि सब में, और इसको कहां से लाया जाता था, हेरिडिटी के थ्रू। यानी एक तरह से इसको मान लीजिए कि ये फिक्स होता था, इसको आप बदल नहीं सकते थे। तो इनकी थ्योरी में इस चीज की व्यवहारिकता मानी जाती है। और सिर्फ जी फैक्टर की नहीं, जी फैक्टर के अलावा थर्स्टन की जो ग्रुप थ्योरी है उसकी भी ये यहाँ पे लाते हैं। थर्स्टन की थ्योरी का भी जो फैक्टर्स है, तो उनको भी इन्होंने कहा कि बिहेवियरल यूज इनकी थ्योरी से
पॉसिबल है, क्योंकि अगर जैसे मान लो कि बुद्धि कई स्वतंत्र यूनिट से मिलकर बनी है। इन्होंने कहा कि जब कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज सॉल्व करना है, कोई भी कार्य करना है, तो उस प्रॉपर वे में इन्होंने इसीलिए उसको कोई नंबरिंग नहीं दी या किसी प्राइमरी योग्यताओं में नहीं बांटा कि 6 है, 10 है या टाइप्स, नहीं कहा कि वो ग्रुप्स है और जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो सॉल्व करते हैं। तो ये इनकी सिंपल सी थ्योरी थी और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी। हाँ, चलो कुछ ऐसा नहीं था जो कि छूट गया हो। इसको हटा के आते हैं अगली थ्योरी पे। अब अगली जो थ्योरी है वो स्टार्टम थ्योरी है। स्टार्टम थ्योरी क्या है कि कैरोल नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, जैसे कि अगर आज याद हो मैंने हायरार्की थ्योरी बताई थी, तो हायरार्की थ्योरी के ही सिमिलर, बट यहाँ पे उन्होंने जो वर्ड्स यूज किए उन्होंने स्टार्टम यूज किया है। एक सेकेंड। और नाम क्या है इनका, इनका नाम है कैरोल, कैरोल्स ट्री स्टार्टम मॉडल। ये इनकी थ्योरी है। अब ध्यान देना कि जो हायरार्की था उसमें जी टॉप पे था और उसके बाद मेजर ग्रुप, देन लघु ग्रुप और लास्ट में स्पेसिफिक। तो वो नियरली 4 स्टार, अगर हम स्टार्टम में बांटेंगे तो वो 4 था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अंतर है। अब इन्होंने कहा कि कौशल कैरोल ने एक थ्योरी यूज की अपनी इस थ्योरी को एग्जाम करने के लिए, तो इन्होंने यूज किया था फैक्टर एनालिसिस। इसको हम लोग बोलते हैं कारक विश्लेषण। कारक विश्लेषण का यूज करके बुद्धि का इन्होंने क्या किया था, ये एक त्रिस्तरीय मॉडल विकसित किया। इन्होंने क्या किया कि जितनी भी इंटेलिजेंसी की थ्योरीज थी उनका फैक्टर एनालिसिस किया, और जब फैक्टर एनालिसिस इनका कंप्लीट हुआ तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, मैं इसको 3 स्तरों में रख देता हूँ, 3 स्टार्टम बांट देता हूँ। तो इसीलिए इनकी थ्योरी का नाम पड़ गया त्रिस्तरीय सिद्धांत। अब आगे देखते हैं ये क्या कहते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या किया था, जैसे जो पदानुक्रम सिद्धांत था उसमें जी टॉप पे था, फिर के इंटू एम वी इंटू डी जैसी चीजें उसमें कंक्लूडेड थी। तो उसी तरह इन्होंने इसमें 3 लोगों का यूज किया, एक स्पीयरमैन, स्पीयरमैन की थ्योरी यूज की, देन इन्होंने थर्स्टन और कैटल के तत्वों को यूज किया। और उसके इन्हीं तीनों लोगों में इसको सबसे टॉप पे रखा, उसके बाद सिंगल में रखते हुए इन्होंने एक थ्योरी डेवलप की जिसको हम लोग आज जानते हैं थ्री स्टार्टम मॉडल, इसका कैरोल का। तो चलो पहले वो स्टार्टम बना देता हूँ डायग्राम, बस वो डायग्राम ध्यान में रखना और कुछ नहीं। उस डायग्राम से ही ये थ्योरी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी कि इनकी थ्योरी में क्या एलिमेंट्स थे, क्या चीजें थी। तो सबसे पहले इन्होंने जो रखा था, जैसे मैंने कहा ना कि स्पीयरमैन, तो जी फैक्टर रखा। जी फैक्टर यहाँ क्या था, एक सामान्य बुद्धि थी जो सब में थी, तो इन्होंने इसको सबसे टॉप पे रखा, ये था इनका पहला मॉडल। सेकेंडरी, यहाँ पे जब इन्होंने इसको बांटा तो इसके कई सारे पार्ट हो गए। अब यहाँ पे इन्होंने जो थर्स्टन का ग्रुप फैक्टर था उसके हिस्से बना दिए एक एक करके। चलो इसको मैं इधर से लिखता हूँ तो मैं दिखूंगा नहीं, हो सकता है। जैसे इन्होंने रख दिया तरल बुद्धि एक तरफ, फिर रख दिया ठोस बुद्धि, और ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं तो यहाँ पे उन चीजों को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा जिन चीजों को मैं पढ़ा चुका हूं। सामान्य एवं विस्तृत अधिगम, स्मृति अधिगम। इसके बाद रखा इन्होंने दृष्टि प्रत्यक्षण, दृष्टि प्रत्यक्षण कितने हो गए, 1 2 3 4। पांचवा इन्होंने रखा विस्तृत, यहाँ पे मैं कंटिन्यू रहेगा तो मैं लिख देता हूँ सीधे। अब यहाँ पे इन्होंने श्रवण रख दिया, श्रवण प्रत्यक्षण। और वन मोर, फिर पुनः प्राप्ति क्षमता। ये इतने पे ही नहीं है, और भी है। मैं थोड़ा नीचे लगा देता हूँ डायग्राम तो आ जाएंगे एलिमेंट्स इनके। इसके बाद संज्ञानात्मक क्षमता,
संज्ञानात्मक क्षमता के बाद गति संसाधन प्रतिक्रिया समय निर्णय प्राप्ति। और सबसे लास्ट जो स्टार्टअप बताया था इन्होंने ऐसे यहाँ पे वो था संज्ञानात्मक क्षमता के अध्ययन में व्यवहार में यानी व्यवहारित संज्ञानात्मक तथा प्रगति कार्य। अब ये लग रहा होगा तुम लोगों को कि ये सबसे टॉप पे होगा तो ये सबसे टॉप लेवल का स्तर होगा, नहीं, यहीं पे गलत हो। जो इनका स्तर चलता है वो नीचे से ऊपर की ओर चलता है। तो जो पहला स्तर था इसको नैरो स्तर कहा जाता है। ये पहला स्तर था, ये पूरा था, ये सेकंड स्टेज था, इसको बोला जाता है विस्तृत स्तर। और सबसे लास्ट पे जो था इसको बोला जाता है, यहाँ पे रख लो, सामान्य स्तर। और ये था तीसरा, इसको विस्तृत बोला जाता है। और सबसे नीचे कौन था? संकीर्ण यानी नैनो, किस पे, सॉरी नैरो, कि बस इसमें आपकी मेंटल की एक दो एबिलिटीज आती हैं जिनके थ्रू कार्य होता है। और यहाँ पे इन्होंने कुल 70 क्षमताओं को बताया था। नैरो स्तर पे 70 क्षमताएं होती हैं नियरली। और इन्हीं जब 70 क्षमताओं की आपस में मानसिक संक्रिया होती हैं, मेंटल प्रोसेस होता है, तब ये आगे बढ़ते हैं इन टॉप पे जो विस्तृत लेवल पे है। कहाँ? तरल एंड ठोस बुद्धि, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी अगर याद होगा तो कैटल की थी, आरबी कैटल की, जिनमें इन्होंने दो एलिमेंट जोड़े थे, एक वंशानुक्रम से रिलेटेड बताया था और एक हेरिडिटी से। अगर याद हो तो मैंने इस थ्योरी का कंपैरिजन किया था एनएनसी से, नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी से, कि कैटल ने कुछ नया नहीं किया था, नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी को उठा के रख दिया था। उसके बाद आपके मेमोरी और लर्निंग कैपेबिलिटी रख दिया, फिर आपकी विजुअल कैपेबिलिटी रख दिया, लेकिन ब्रॉडर लेवल पे यहाँ पे सभी में विस्तृत शब्द कॉमन है, ठीक है। उसके बाद आपकी हियरिंग कैपेबिलिटी है कि आप कितना अच्छा सुन सकते हैं, किसी चीज को कितना जल्दी गेन कर सकते हो पुनः से। उसके बाद आपके कॉग्निटिव एबिलिटीज, फिर आपकी बॉडली, कि आप उसको कैसे किसी चीज को रिएक्ट करते हो, और समय रहते उस चीज को कैसे डिसीजन लेते हो, कैसे वर्क करते हो। और सबसे लास्ट में आपका क्या है? जी फैक्टर, यानी आपकी एक जनरल बुद्धि है। तो ये था किसका? कैटल हॉर्न का सिद्धांत, जिन्होंने 3 स्टार्टअप में बांट के थ्योरी दिया था। और उन्होंने कुछ बहुत इन चीजों के बारे में डिटेल में नहीं बताया है। और एक चीज और है कि औसतन ये जो क्षमताएं हैं, जो उन्होंने 70 क्षमताएं बताई थी, तो इनके बीच जब इन्होंने कोरिलेशन निकाला था तो इनके बीच जो कोरिलेशन आया था 0.0 पॉजिटिव आया था, निगेटिव में नहीं आया था। कि मतलब ये अगर हम, आप लोग बीए वाले तो नहीं, लेकिन अगर थर्ड ईयर के होंगे या पीजी के बच्चे होंगे तो कोरिलेशन जानते हैं। और कोरिलेशन का जो हम जब गुणांक निकालते हैं तो 0, ठीक है, और नीचे तरफ जाते हैं तो माइनस, ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्लस। तो ये शुरू होता है 0 से 20 तक, पॉइंट लगा दीजिए, फिर पॉइंट से 4 तक। तो जब यहाँ पे आता है तो उसे वेरी लो कोरिलेशन बोलते हैं। और 2 से 4 की 0 के बीच में है तो उसे हम लोग बोलते हैं लो कोरिलेशन। तो मतलब था कि जो 70 क्षमताएं थी इनके बीच में निम्न धनात्मक सहसंबंध पाया गया था, यानी ये आपस में जुड़े हैं पर बहुत टॉप लेवल का इनके अंदर का बॉन्ड नहीं है, संबंध नहीं है। और जैसे ही आपकी इंटेलिजेंसी की क्लासेस ओवर होंगी और उसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा, तो ये जो पीडीएफ है वो आपको पूरा दे दिया जाएगा एक ही बार में, क्योंकि एक एक रखने में भी दिक्कत होती है। और ये होगा कि अब एक थ्योरी पढ़ना शुरू किया, दूसरी थ्योरी के लिए दूसरा पीडीएफ ढूंढे, तो मैं कंबाइन करके बना के पीडीएफ दे दूंगा। और उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जहाँ पे आपको प्रॉपर पीडीएफ और क्लासेस की लिंक, वीडियोस, आपको बुक्स, जो भी ई मैटर है वहां पे मिल जाएगा। और एक बार फिर वही बात है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए, आप लोगों के लिए ही क्लास है, आप लोगों से ही है, और हर बच्चे तक पहुंचाइए। मैं लगातार रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए ही डाल रहा हूँ।
तो जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे, उतना तेज़ी से काम होगा। सो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।